हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। क्या बात है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, चलिए थोड़ा क्लैरिटी आ गई। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। क्या मेरी आवाज़ सभी को प्रॉपरली आ रही है? प्लीज़ बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या मेरी आवाज़ सभी को प्रॉपरली आ रही है? प्लीज़ बताइए। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच पूनम मलिक सर। निधि सिंह जी, गुड इवनिंग। ओके, चाहे सुबह हो या शाम हो, हम हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। गुड मोर अर्निंग मैम। नीलम पाटीदार जी, गुड इवनिंग। रामाशंकर सर, गुड इवनिंग सर। यस यस यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। यानी कि आवाज़ एकदम क्लियर है। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, आपने टाइटल में भी देख लिया होगा, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप सभी लोगों के, आप में से जो भी व्यक्ति हैं, कंटिन्यूअस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है, आप वो सवाल पूछिए सर। ठीक है? किसी के भी मन में कोई भी डाउट है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम को लेके, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, आप लोग प्लीज़ पूछिए। ठीक है? ओके, क्या बात है। सूरज कुमार सर कह रहे हैं चमक रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। तब तक मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ईश्वर बेमाल सर, गुड गुड इवनिंग। अमृतेश कुमार सर, गुड इवनिंग। देवीदास गेदाम सर, गुड इवनिंग। सदानंद घाटे सर, गुड इवनिंग। जुगसाय कश्यप सर, गुड इवनिंग। चलिए, क्या बात है। सो ठीक है, आशिम मजूमदार सर कह रहे हैं कि सर नो साउंड। सर साउंड कैसे आएगा? मैं कुछ बोलूंगा तभी तो साउंड आएगा ना। उदयलाल दोहारे सर, गुड इवनिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग सर, गुड इवनिंग। पंकज कुमार सर, गुड इवनिंग। नितिन सिंह सर, नितिन सिंह मोरे सर, गुड इवनिंग। रुपेश दामाहे सर, गुड इवनिंग। अनीता मीना जी, गुड इवनिंग। ज्ञान राज सर, गुड इवनिंग। सुरेश मौर्य जी, गुड इवनिंग। जगन जिल्पे सर, गुड इवनिंग। मनोज कुमार हिरवानी सर, गुड इवनिंग। आशिम मजूमदार सर, गुड इवनिंग। दुर्गेश श्रीवास्तव सर, गुड इवनिंग। कृष्णा शंकर मल सर, गुड इवनिंग। श्याम बिहारी निषाद सर, गुड इवनिंग। कृष्णेंदु छैल सर, गुड इवनिंग। सुरेश भारती सर, गुड इवनिंग। तरणि सेन माहा सर, गुड इवनिंग। लक्ष्मी गजभिये मैम, गुड इवनिंग। बबीता ठाकुर मैम, गुड इवनिंग। शिव कुमार सर, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह चौहान सर, गुड इवनिंग। शिव कुमार सर, गुड इवनिंग। राजकिशोर सिंह यादव सर, गुड इवनिंग। संतोष शाह सर, गुड इवनिंग। देव सिंह साहू सर हैं हमारे साथ में, पर लेवल के लीडर हैं, भिलाई से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से, और वहाँ का जो स्टील प्लांट है उसमें काफ़ी साल अपनी सेवाएं दे चुके हैं। स्वागत है सर आपका। विनेश प्रधान सर, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग ये जो पूरा सेशन है इसको हमने रखा है। तो इसमें हम जो बात करने वाले हैं, सिर्फ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? पूनम मलिक सर ने लिखा हुआ है कि सर मैंने पहले 25 दिया, फिर 60 दिया, फिर 150 दिया, और कितना पैसा देना पड़ेगा? सर ये टोटल अमाउंट को, ये जितना भी आपने अमाउंट दिया है पूनम मलिक सर, इसको 500 में से माइनस कर दीजिए, जितना बचेगा 235 होता है अभी आपका। इसको 235 को 500 में से माइनस कर दीजिए, जितना बचेगा उतना देना होता है सर। ठीक है? चलिए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर CEP की। ठीक है? इसको हमने क्या नाम दिया है? CEP। आज के बाद ये जो पूरा का पूरा सेशन है जाना जाएगा, आज बोल लो, 1 महीने बाद बोल लो, 6 महीने बाद बोल लो, 1 साल बाद बोल लो, जिस नाम से हम इसको बुलाने वाले हैं वो है CEP। CEP का फुल फॉर्म रहेगा कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। तो क्या है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम? क्वेश्चन नंबर 1, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम क्या है? एक्चुअली कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो एक पैरेलल इकोसिस्टम है सर। क्या है? पैरेलल इकोसिस्टम। पैरेलल क्यों कह रहे हैं हम इसको पैरेलल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जितनी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आप RCM के अंदर हैं, सेफ शॉप के अंदर है, वेस्टीज के अंदर है, मोदी केयर के अंदर है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनके अंदर बहुत सारे नेटवर्कर्स काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों की कंपनी के अंदर में एक ट्रेनिंग और एक एजुकेशन सिस्टम चलता है ना, तो वो सभी कंपनीज के अंदर में अलग अलग चलता है। ठीक है? उन सारे एजुकेशन सिस्टम से हट के ये एक ऐसा पैरेलल इकोसिस्टम है
जहां पर ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, क्या दी जा रही है? ट्रेनिंग भी दी जा रही है और एजुकेशन भी दी जा रही है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड नहीं है, चाहे आज हो, चाहे 6 महीने बाद हो या साल भर बाद हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लीडर हो या कोई भी बिगिनर लेवल का व्यक्ति हो, वो इस कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर आ सकता है और इस कंटिन्यूअस प्रोग्राम के अंदर एक बार वन टाइम कंट्रीब्यूशन करके एक लाइफ टाइम सिस्टम के साथ में खुद को अटैच कर सकता है। लाइफ टाइम ट्रेनिंग सिस्टम है, ये लाइफ टाइम एजुकेशन सिस्टम है। लाइफ टाइम के लिए अपने आप को इस कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकता है, जिससे कि उस व्यक्ति को थ्रू आउट हिज कैरियर, उसके पूरे करियर में, उसके पूरे कार्यकाल के दौरान 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, वो जिस भी लेवल के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो बिगिनर लेवल के ऊपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, या वो भले ही डायमंड स्तर पर क्यों नहीं है, ठीक है ना, उस व्यक्ति को बिजनेस के अंदर जहां पर भी, जब भी, जिस भी तरह का वो फंसता है या उसको कोई दिक्कत आती है कि भाई इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या करना है, इससे आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा, अभी 50 लोगों की टीम बना ली, अब 50 की टीम को 500 कैसे किया जाएगा, इस तरह की ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत हमें अपने थ्रू आउट आवर करियर, हमें अपने पूरे करियर में इस तरह के एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पैरेलल इकोसिस्टम बनाया गया है, एक्चुअल में ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर बिगिनर लेवल पर है और आज इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन करता है, तो बिगिनर लेवल से लेके अपनी कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंचने में, एक अच्छे लेवल तक पहुंचने में, डायमंड से अबव लेवल तक जाने में, जो भी उसको नेसेसरी स्किल्स की ज़रूरत है, जो भी उसको नेसेसरी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो भी उसको नेसेसरी एजुकेशन की ज़रूरत है, जो भी उसको नेसेसरी माइंडसेट की ज़रूरत है, जो भी उसको नेसेसरी मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो भी उसको नेसेसरी एटीट्यूड की ज़रूरत है, जो भी उसको नेसेसरी, जिस भी तरह का उसको, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिस भी तरह के सपोर्ट की, एजुकेशनल, मोटिवेशनल या ट्रेनिंग से, स्किल से रिलेटेड जिस भी तरह के इंटरनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जैसा भी जो भी इंटरनल डेवलपमेंट चाहिए वो यहाँ पर से दिया जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद में किसी भी व्यक्ति को किसी भी अदर बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार मैं वो कोर्स ज्वाइन कर लूँ, मैं वो कोर्स ज्वाइन कर लूँ, मैं ऐसा ज्वाइन कर लूँ, मैं वैसा ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में चल रहा है ना, इसके ऊपर भी आते हैं। तो ये पैरेलल इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? सर इसके बिना काम नहीं चल रहा था क्या? बड़ा सवाल है ना, ये क्या इसके बिना काम नहीं चल रहा था? इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, है ना? नहीं भी बनाते तो चलता ना, चल तो रहा था इससे पहले। सर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? मैं आपको बताता हूँ बनाने की ज़रूरत पड़ क्यों गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आज की डेट में 90% नेटवर्कर्स राइट ट्रेनिंग की वजह से बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? 90% नेटवर्कर्स, खासकर कि अपने सर्वाइवल टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि ज्वाइनिंग के पहले 6 महीने के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पे सही ट्रेनिंग नहीं मिली। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? 90% नेटवर्कर्स, जो भी लोग इस बिजनेस को क्विट करते हैं ना, क्विट करने वाले 90% लोग ऐसे होते हैं, वो उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि सही समय पे उनको सही ट्रेनिंग नहीं मिली, सही समय पे उनको सही हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिला। दैट्स वाई वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। उनका सही समय पे आंखें नहीं खुली, सही समय पे उनका विजन क्लियर नहीं हुआ, सही समय पे उनको इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा नहीं लगा। छोटी सी सोच के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, छोटे छोटे सपनों के साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा ड्रीम या कोई छोटी मोटी बात दिमाग में आती है, ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा सोच के ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो रियल जो जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और उस सही जानकारी के अभाव में 90% लोग अपने सर्वाइवल टाइम पीरियड के अंदर आज भी, ये बड़ी भयानक स्थिति है ये, क्योंकि जो लोग सर्वाइवल टाइम पीरियड के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो मार्केट में इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, और ये देख के बड़ा दुख होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 था ये। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ राइट नॉलेज। राइट ट्रेनिंग की कमी तो है ही है, ठीक है, यानी कि सही स्किल नहीं डेवलप करवाई जा रही हैं, नहीं करवा पा रहे हैं, करवाई तो जा रही हैं लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम उतना पर्सन टू पर्सन पहुंच नहीं पा रहा, घर तक पहुंच नहीं पा रहा है, मतलब डोर स्टेप तक नहीं आ पा रहा है, आपके बेडरूम तक नहीं आ पा रहा वो एजुकेशन सिस्टम जो आपके बेडरूम तक आना चाहिए। आज की रिक्वायरमेंट हो चुकी है ऑनलाइन काम करने की, मैक्सिमम ऑनलाइन काम करने की, ठीक है ना। तो राइट नॉलेज की भी कमी है, सिर्फ ट्रेनिंग की कमी नहीं है, राइट नॉलेज की भी कमी हो गई है। राइट नॉलेज का मतलब कि आपके
राइट एथिक्स नहीं डेवलप किए जाते, डूज एंड डोंट्स के बारे में राइट जानकारी नहीं दी जाती है, पता ही नहीं होता हमें कि काम करने का सही तरीका क्या है, हमें पता ही नहीं होता। 90% लोग इस वजह से भी इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। सही एथिक्स डेवलप नहीं किए जाते, सही संस्कार नहीं डेवलप किए जाते, सही माइंडसेट नहीं डेवलप किया जाता है, ठीक है, सही नॉलेज नहीं भरी जाती। नॉलेज का मतलब कि क्या नहीं करना है ये भी पता होना ज़रूरी है, ये भी बताया जाना चाहिए कि क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ है जो नहीं करनी है, ठीक है। ये बात आप लोग अपने अंतर मन में आप इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। जितने भी मार्केट के अंदर जो आप देख रहे हो ना, सो कॉल्ड बड़े बड़े ट्रेनर्स ठप्पा लगा के घूम रहे हैं कि मैं इतना बड़ा ट्रेनर हूँ, मैं इतना बड़ा सेल्स ट्रेनर हूँ, मैं इतना बड़ा तुर्रम खान ट्रेनर हूँ, वो ये जो बीच में जो गैप है ना, इसी गैप को हिट कर रहे हैं सबके सब लोग। और इस गैप को हिट करके ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस प्रॉब्लम को क्रिएट करके वो बहुत सारा पैसा खास करके यंगस्टर से लेकर चले जा रहे हैं सर, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये। और इनके ज़्यादातर क्लाइंट्स, ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनकी एज 25 साल से भी कम है, यानी कि यंगस्टर्स हैं, अभी अभी करियर शुरुआत किया, बड़ा बड़ा हाई फाई उनको दिखाया गया, बड़ी BMW उनको दिखाई गई, पता नहीं क्या क्या उनको दिखाया गया, और बोला गया भाई ये 20,000 का कोर्स ले ले और तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या बोला गया? ये 20,000 का कोर्स ले ले दोस्त, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, मैं दिनेश जोशी यहाँ से गारंटी देता हूँ, जो इंसान ये जो कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, और इसको ज्वाइन करने के बाद जो इंसान यहाँ पर जो एजुकेशन दी जा रही है अगर उसको कैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में चीज़ें बताई जा रही है। जो लोग रेगुलरली हमारे ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से बिल्कुल ऑन ग्राउंड रहते हुए चीज़ें बताई जा रही हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये जो कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम है, जो आदमी को कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम हेल्प नहीं कर पाएगा, वो कितना ही बड़ा पैकेज खरीद ले, 20,000 का पैकेज खरीद ले, 50,000 का पैकेज खरीद ले, या लाख रुपए का पैकेज खरीद ले, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए ये कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, सही ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, सही एजुकेशन की भी ज़रूरत है, सही स्किल्स को डेवलप करने की भी ज़रूरत है। लेकिन मार्केट में मतलब सही स्किल्स और सही नॉलेज डेवलप करवाने के लिए आपके अंदर जो पैसा, जो चीज़ें चार्ज करी जा रही हैं, जो आपसे कॉस्ट ली जा रही है, वो इतना ज़्यादा हाई फाई है कि मार्केट में अभी कुछ केसेस आ गए हैं, कुछ बच्चों ने उल्टा ट्रेनर्स के ऊपर केस कर दिया कि सर मेरा पैसा रिफंड करो, इतना पैसा लिया जा रहा है। मतलब आप देखो किस तरीके का मार्केट में एक आर्मी की भर्ती के लिए भी चला हुआ है। एक इंदौर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वो लोगों बच्चों से सिर्फ इसलिए पैसा ले रहे हैं वो कि हम आपको आर्मी में भर्ती करवा देंगे। अरे भाई, गलती उनकी नहीं है जिन लोगों ने इस टाइप के गोरख धंधे खोल रखे हैं, गलती उन लोगों की है जो इजीली इस ट्रैप में चले जाते हैं। 90% नेटवर्कर्स राइट ट्रेनिंग की वजह से इस बिजनेस को छोड़ते हैं, 90% नेटवर्कर्स राइट एजुकेशन की वजह से इस बिजनेस को छोड़ते हैं। मोर देन 95% जो नेटवर्कर्स हैं उनके अंदर आज की डेट में जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो नहीं है सर। जो ज़रूरी स्किल्स चाहिए ना इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए, 95% नेटवर्कर्स के अंदर नहीं है। आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति है, कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है इस समय। 95% नेटवर्कर्स के अंदर वो है ही नहीं सर जो स्किल्स चाहिए। जब मैं सुबह MLM का सत्संग अटेंड करता हूँ ना सर, जब मैं सुबह MLM का सत्संग में आता हूँ और जब क्वेश्चंस आते हैं मेरे सामने, तो देख के बड़ा, कभी कभी ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं मन के अंदर, मैं जवाब तो देता हूँ लेकिन मन के अंदर बड़ा दुख हो रहा होता है मुझे कि यार बताओ, व्यक्ति को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और बेसिक स्किल्स जो चाहिए वो बेसिक स्किल्स है ही नहीं, आई नहीं अभी तक अंदर। बड़ा दुख हो रहा होता है देखकर, लेकिन क्या करें, समझना पड़ेगा। हम सारे जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर में है ना, आज इस सेशन के अंदर में सिर्फ वो लोग हैं जो एक्चुअल में अपने भविष्य के प्रति सीरियस हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये लाइव सेशन यहाँ पर रखा गया है। इसको बहुत शॉर्ट नोटिस के अंदर में आप लोगों को जो है बुलाया गया है यहाँ पर, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है नेटवर्कर्स के अंदर में, पॉइंट्स नोट करे हुए मैंने कि क्या क्या बताना है आपको ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। कॉन्फिडेंस की कमी है नेटवर्कर्स। अरे भाई साहब, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो आप
और हमारा पोस्चर ऐसे डाउन रहता है जैसे हम किसी से भीख मांगने के लिए जा रहे होंगे, ऐसे हमारा पोस्चर नीचे रहता है, जैसे हम सामने वाले से कुछ लेने जा रहे होंगे। हम कोई सेल्समैन थोड़ी हैं, हम तो एडवाइजर्स हैं ना, एडवाइजर्स हैं। तो एडवाइजर का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एक कंसल्टेंट का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए। 90% नेटवर्कर्स को मैं देखता हूं यार, उनका कॉन्फिडेंस ही हिला पड़ा है अपने आप में। मतलब उनको इस बात का खुद ही भरोसा नहीं हो रहा होता है कि क्या मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, इसी बात का भरोसा नहीं आ पा रहा। 95% नेटवर्कर्स में इतना ही बिलीव अभी तक बिल्ड नहीं हो पा रहा है कि क्या मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अब जिस आदमी को इसी बात का बिलीव नहीं हो पा रहा है कि यार पता नहीं मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, वो सामने वाले में कैसे बिलीव ट्रांसफर कर देगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से फंसे पड़े हैं। और बड़े दुख की बात है कि संख्या जो है ना वो बहुत छोटी संख्या नहीं है, लाखों में हैं लोग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से हमारे सपने जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन में हमने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा डाउन हो रखा होता है। वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस कॉन्फिडेंस बूस्ट करने को ही मैं जानता हूँ। मैं उन लोगों की गलती नहीं है जो 20,000 30,000 50,000 के कोर्सेज परचेस कर रहे हैं, गलती नहीं है उनकी, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार मुझे कुछ ऐसा कुछ मिल जाए कि जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, मुझे कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी ट्रेनिंग, ऐसा कुछ मुझे मिल जाए जिससे कि यार मेरा ये कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, ताकि मैं ये जो दलदल के अंदर फंसा हुआ वहां से निकल जाऊं। उस दलदल से निकलने के लिए आदमी 20,000 30,000 50,000 खर्च करने के लिए भी रेडी खड़ा है। लेकिन अफसोस तब होता है जब इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आदमी वहीं 0 बटा सन्नाटे पे पड़ा रहता है, स्थिति में कोई खास परिवर्तन आता नहीं। इसीलिए अगर किसी को एजुकेशन चाहिए ना, तो दैट्स द पॉइंट। ये कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम जो लाया गया है वो इसीलिए लाया गया है क्योंकि हम आपसे जो यहाँ पर जो आप पैसा जमा कर रहे हैं ना, आपकी तरफ से वन टाइम कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सबसे ज़्यादा खास पॉइंट इसके अंदर जो रखा है CEP के अंदर में, सबसे ज़्यादा खास पॉइंट क्या है कि ओनली वन टाइम कंट्रीब्यूशन है सर। किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपको अपने आप को एनरोल करना है तो आपको सिर्फ वन टाइम कंट्रीब्यूशन देना है, और आपको अगर पूरे CEP के अंदर भी खुद को एनरोल करना है तब भी आपको सिर्फ वन टाइम कंट्रीब्यूशन ही देना है। किसी भी व्यक्ति से कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। आप देखिए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हम आपसे कमिट क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना कि हम कमिट क्या कर रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, शब्दों पे जाना। हम बोल रहे हैं कि एवरी मंथ आपको कम से कम, अभी अप्रैल मंथ के अंदर हमने आपको 52 घंटा लाइव ट्रेनिंग दिया है। 52 घंटा लाइव ट्रेनिंग, 52 आवर्स लाइव ट्रेनिंग दी है हमने अप्रैल मंथ के अंदर में। 20,000 30,000 रुपए लेने के बाद भी कोई इतना लाइव ट्रेनिंग नहीं देता, आप समझ रहे हैं। और ये जो घंटे मैं बता रहा हूँ, ये घंटे अब मई के मंथ में बढ़ जाएंगे। मई के मंथ में कम से कम अभी जो है नया ट्रेनिंग प्रोग्राम जब इंट्रोड्यूस होगा, जो पिछले महीने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे थे वो तो चलेंगे ही चलेंगे, इस महीने नए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आ जाएगा। एक मंथ के स्टार्टिंग में तो आ ही रहा है ये शुरुआत नाम से, जो कि फॉलोअप एंड सेल्स का है। एक मंथ एंड के अंदर भी आएगा, जस्ट जैसे ही इंजन बनो सेशन खत्म होगा उसके बाद भी एक आएगा इसी मंथ के अंदर में। तो हम इस महीने जो है ये 60 घंटे से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60 घंटे का मतलब ये हुआ कि 30 दिन का अगर महीना है और 60 घंटा आपको ट्रेनिंग हम लाइव दे रहे हैं। लाइव ट्रेनिंग अगर हम आपको 60 घंटा दे रहे हैं 30 दिन के महीने में, यानी कि 2 घंटा आपको पर डे लाइव ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2 घंटा पर डे लाइव ट्रेनिंग दे रहे हैं, 2 घंटा पर डे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं उस पर भी आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये एक अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम इसके अंदर में हमने बनाया है ताकि कोई भी नेटवर्कर लूटे नहीं। समझ रहे हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ लूटने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में फील आ रहा होता है ये चीज़। 20,000 30,000, अभी एक मैम का भी कुछ दिन पहले कमेंट आया था, सर 4,000 रुपये मेरे भी चले गए। तो मैंने उनसे ये कहा, मैम आप तो 4,000 में, चलो ठीक है बच गए आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है सर, प्रणब नामसूद्र सर ने लिखा है कि सर क्या इंजन बनो के लिए आज रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं? जी हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम है। नंबर 1 आपको यहाँ पर मिलता है MLM का सत्संग, जो कि आप सभी लोग सुबह के टाइम पर 6:30 से 7:30 बजे अटेंड करते हैं। क्या वहाँ से एनर्जी फ्लो होती है, क्या वहाँ से एनर्जी फ्लो होती है, क्या वहाँ से आपको टिप्स और जानकारियाँ मिलती हैं, वो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सुरजीत कुमार सर ने लिखा है सर मेरा 16,000 16,000 गया सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जीवन में चलता रहता है, लेकिन हम कहते हैं ना कि जब जागे तब सवेरा, जब हम सही राह पकड़ लें तभी बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं चाहता नहीं था ये चीज़ इसको इस तरीके से लॉन्च करना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया था और बहुत दिन से इसके बारे में जानकारी चल रही थी। पहला तो MLM का सत्संग, दूसरा आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि वीकली एवरी फ्राइडे होता है। इस फ्राइडे का आपके पास लिंक आ चुका होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास आ चुका होगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन सबके पास आ चुका होगा लिंक। तो ये क्या है, न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेसिक ट्रेनिंग, जो एक इंसान को ज्वाइनिंग के बाद पहले 1 हफ्ते के अंदर जो कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए, वो यहाँ पर दी जाती है न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। एवरी फ्राइडे शाम को 5:30 से ये लगभग 2.5 घंटे का सेशन होता है, और इस 2.5 घंटे के सेशन के अंदर पूरा आपको डिटेल में हर बिगिनर को बार बार बताया जाता है कि भाई ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेनिंग क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले तो ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस आपका जो भी आपकी टीम का बिगिनर है उनके दिमाग में बैठाया जाता है, सर ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस एक बार दिमाग में बैठ गया तो जिंदगी भर वो ट्रेनिंग मोड में रखेगा अपने आप को, और ये बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस के अंदर। ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्चुअल में है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक बड़ी पिक्चर दिखाई जाती है, ताकि आदमी का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल बिजनेस है, ये इसकी क्लियर पिक्चर दिखाई जाती है। फिर बताया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना है, और हमें आज अभी इसी वक्त ही ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये पूरा डिटेल में बताया जाता है न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में। आप सभी लोग जो रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, और हम इन्फ्लेशन को एक ऐसे सिंप्लीफाइड वे में इन्फ्लेशन समझाते हैं कि आप किसी को भी इजीली उसी तरह से अगर इन्फ्लेशन समझाओगे तो सामने वाला आपके साथ 100% ज्वाइन करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं कि कैसे करना है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना है ये समझ में आ गया, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे करना है फिर पूरा कंप्लीट डिटेल बताई जाती है कि आपको यहाँ पर एक्साइटमेंट की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, फाइन ट्यूनिंग की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, फिर कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करी जाती है, जैसे गोल सेटिंग हो गया, लिस्ट मेकिंग हो गया, अपना इन्विटेशन हो गया, शो द प्लान हो गया, फॉलोअप हो गया। 100% यूज़र बनना है हर एक इंसान को, यहाँ पर पहले अच्छा प्रमोटर बनने से पहले एक अच्छा यूज़र बनना ज़रूरी है, एक टीम प्लेयर बन के काम करना ज़रूरी है, ये बताया जाता है न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन के अंदर में। और साथ ही साथ न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन के अंदर यहाँ तक कि आपको ये तक बताया जाता है कि आपको अपने करियर के पहले साल में बुक्स कौन सी पढ़नी है, ये भी बताया जाता है कि भैया आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है और किस सीक्वेंस में पढ़नी है, ये आपको डिटेल में बताया जाता है। कोई नहीं मिलेगा, नो वन सिंगल ट्रेनर, एक भी सिंगल ट्रेनर आपको सीक्वेंस की बात नहीं करेगा, एक भी सिंगल ट्रेनर आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको ये पर्टिकुलर बुक पढ़नी चाहिए। वो अपने माइंडसेट के हिसाब से आपको बुक्स बता देते हैं, रिच डैड पुअर डैड। अरे रिच डैड पुअर डैड फर्स्ट ईयर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो किताब फर्स्ट ईयर वालों के लिए है ही नहीं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपका पहला साल चल रहा है तो आपके लिए वो बुक है ही नहीं। पता नहीं कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड करते रहते हैं, शिखर पर मिलेंगे और पता नहीं कौन कौन सी, अच्छी हैं सारी बुक्स, अपने आप में ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक टाइम होता है हर बुक का। आप नर्सरी क्लास में अगर 10th क्लास की बुक्स पढ़ने लग जाएंगे तो क्या आपके समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आपको क्लियर बताया जाता है कौन सी बुक पढ़नी है और किस सीक्वेंस में आपको बुक्स पढ़नी है, ये तक बताया जाता है। आप समझ रहे हैं? तो आप ये सोचकर देखिए कि अगर आपका बिगिनर, आपके नेटवर्क का कोई बिगिनर लेवल का लीडर उस ट्रेनिंग के अंदर बैठा हुआ है तो उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या नहीं करना है, ये एकदम क्लियर हो जाता है आदमी को न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और आता है इंजन बनो नाम से। इंजन बनो, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर मैं थोड़ी सी टीम बन जाती है उसके बाद टीम को संभालना मुश्किल हो जाता है, 30, 35, 50, 60, 100, 200, 500 लोगों की टीम बन जाती है और फिर
ऐसा सिस्टम हो जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर से कॉल लगा के सीनियर सर को बुला रहा है, सर मेरे पास आ जाओ फॉलोअप करने के लिए, सर मेरे पास आ जाओ प्लान देने के लिए, सर मेरे यहाँ आ जाओ मीटिंग लेने के लिए। अब जो अपलाइन सर बैठे हुए हैं, अपलाइन पगला गए, अपलाइन को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, कौन से, क्योंकि नेटवर्क फैल रहा है। अब फैलते हुए नेटवर्क को कंट्रोल करना भी तो आना चाहिए ना। तो यहां पर एक इंजन बनो सेशन आता है जिसके अंदर 12 क्लासेस ली जाती हैं। 12 क्लासेस होती हैं, एक एक घंटे की 12 क्लासेस होती हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। यहां पर जो पहला चैप्टर आता है, पहली क्लास आती है, वो है ड्रीम एक्सपेंशन। ड्रीम एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंदर हम आपको आपके जीवन भर के गोल सेट करने के बारे में बताते हैं। सिर्फ आपको बाइक का गोल, कार का गोल या एक बंगले का गोल या आपको विदेश यात्रा के गोल की बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि आपके जीवन में अब जितने भी साल बचे हैं उतने सालों के लिए गोल बनाओ सर, ताकि मरते दम तक आपकी एनर्जी खत्म ना हो, ताकि मरते दम तक आपका मोटिवेशन खत्म ना हो। आप समझ रहे हैं? जीवन भर के गोल बनवाए जाते हैं ड्रीम एक्सपेंशन के अंदर, लाइफ के अंदर। क्योंकि जब आप जीवन भर का गोल बनाते हैं ना, अपने आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 सालों को जब आप प्लान करते हैं तो आपकी एक सोच डेवलप हो जाती है, आपका विजन बहुत बड़ा हो जाता है, आपके सोचने का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स आपको फिर परेशान नहीं करते। ड्रीम एक्सपेंशन पहली क्लास होती है इंजन बनो के अंदर। दूसरी क्लास होती है डिसिप्लिन बिल्डिंग। जीवन में आपको कुछ भी करना है, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। तो डिसिप्लिन क्यों आएगा, कैसे आएगा, डिसिप्लिन क्यों आएगा और कैसे आएगा, इसके बारे में बताया जाता है डिसिप्लिन बिल्डिंग क्लास के अंदर में। फिर उसके बाद तीसरी क्लास होती है इंजन बनो के अंदर स्टेमिना बिल्डिंग। स्टेमिना कैसे बिल्ड किया जाएगा, यानी कि अभी आप जो परफॉर्म कर रहे हो उसी परफॉर्मेंस को आप कैसे इनहांस करेंगे, इसको स्टेमिना बिल्डिंग कहा जाता है। यानी कि कम समय में ज़्यादा काम कैसे करेंगे। फिर रिजल्ट कंपाउंडिंग। रिजल्ट कंपाउंडिंग के अंदर बताया जाता है कि एक समय, एक टाइम पीरियड के अंदर में आप मैक्सिमम कैसे काम करेंगे। मान लीजिए आपके पास 1 घंटे का समय है, आप आज की डेट में 1 घंटे में एक क्लाइंट को डील कर रहे हैं, आपको एक क्लाइंट से डील करने में 1 घंटा लग रहा है। क्या करें कि 1 घंटे के अंदर हम 3 क्लाइंट से डील कर लें। आप सोचिए, एक आदमी जो 1 घंटे में एक क्लाइंट से डील कर रहा है वो ज़्यादा तेजी से नेटवर्क बना पाएगा, या जो 1 घंटे में 3 लोगों से मिल ले रहा है। जो 1 घंटे में एक आदमी से मिल रहा है वो ज़्यादा तेजी से काम करेगा, या जो 1 घंटे में 3 लोगों से मिल रहा है वो ज़्यादा काम करेगा। इसके अलावा हम टाइम की वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारा टाइम हम अपना वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारा कीमती समय हम अपना वेस्ट कर रहे होते हैं सर। 2 मीटिंग के बीच के गैप को हम लोग फिल नहीं कर रहे होते। 2 मीटिंग, एक व्यक्ति से 12 बजे मिलना है, दूसरे व्यक्ति से 1 बजे मिलना है। अब जिससे 12 बजे मिलना था उसके साथ मीटिंग 12:30 बजे तक खत्म हो गई। अब बीच में आधा घंटे का गैप बच गया। इस आधे घंटे के गैप को हम लोग वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस गैप को भी कैसे फिल करना है ये बताया जाता है रिजल्ट कंपाउंडिंग क्लास के अंदर बताया जाता है। फिर सोशल मीडिया की क्लास आती है। सोशल मीडिया के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी जाती है आपको कि सोशल मीडिया में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं? सोशल मीडिया पे बहुत हम लोग ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिससे कि हमारे करियर में बहुत बड़ी, हमारे करियर के अंदर हमको नुकसान हो रहा होता है, हमारे नेटवर्क में हमको नुकसान हो रहा होता है। सोशल मीडिया का कैसे सही इस्तेमाल करना है वो चीज़ें बताई जाती है इसके अंदर में, और क्या गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद लिमिट ब्रेकर आता है। अपनी लिमिट्स को कैसे ब्रेक करें, अपनी लिमिट्स को कैसे ब्रेक करें उसके बारे में जानकारी दी जाती है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं। आप लोग मुझे बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जितने लोगों ने इंजन बनो सेशन अभी तक अटेंड नहीं किया है ना, सिर्फ वही लोग जवाब देना। जिन्होंने अभी तक इंजन बनो सेशन अटेंड नहीं किया है सिर्फ वही लोग जवाब देना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कितनी तरह की मीटिंग्स होती हैं, बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कितनी तरह की मीटिंग्स होती हैं? जिन्होंने इंजन बनो सेशन अटेंड नहीं किया है सिर्फ वही लोग बताना। ठीक है, चलिए बताइए। 8 तरह की। और बताइए। 4 तरह की। और बताइए। और बताइए। बस 2 ही लोगों को का रिप्लाई आया। 6 तरह की। और बढ़िया। और बताइए। पूना मलिक सर ने तो इंजन बनो सेशन अटेंड किया हुआ है ना। एग्जैक्टली बोलूं तो इसमें 9 तरह की मीटिंग्स होती हैं सर। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में 9 तरह की मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, और ये 9 तरह की मीटिंग्स, हर एक मीटिंग का अलग अलग पर्पस होता है सर। ठीक है, हर एक मीटिंग का अलग पर्पस होता है। मैं कई लोगों को देखता हूं
कि वो जब ग्रुप मीटिंग की बात आती है तो कुछ और ही कर रहे होते हैं, जब एफआईएम की बात आती है तो कुछ और ही कर रहे होते हैं, जब कोर मीटिंग की बात आ रही है तो कोर मीटिंग में कोर मीटिंग की बातें ना होकर कुछ और ही चल रहा होता है। मैं कई टीम्स के अंदर मैं देखता हूं हर मीटिंग में सिर्फ मोटिवेशनल पेप टॉक चल रहा है। ग्रुप मीटिंग के नाम से लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहां मोटिवेशनल चल रहा है। कोर मीटिंग के नाम से लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहां पे मोटिवेशन चल रहा है। साला हर तरह की मीटिंग एक ही तरह से चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 9 अलग अलग तरह की मीटिंग्स होती हैं और हर मीटिंग का अलग एजेंडा होता है। ये बताया जाता है आपको टाइप्स ऑफ मीटिंग के अंदर में, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप बिल्डिंग की क्लास होती है, फिर सेल्फ टॉक की क्लास होती है। सेल्फ टॉक की क्लास के अंदर आपको बताया जाता है कि अपने आप को कैसे कमांड देना है, अपने आप को सही कमांड कैसे देनी है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, एक दिन के अंदर लगभग 60,000 से ज़्यादा विचार हमारे दिमाग में आते हैं। यानी कि अगले 3 साल के अंदर, अगले 1000 दिन के अंदर में 6 करोड़ विचार आपके दिमाग में आने वाले हैं। अगर आज आपने सेल्फ टॉक को कंट्रोल कर लिया, यानी कि अगले 3 साल में 6 करोड़ बार आप अपने आप से कुछ ना कुछ बात करेंगे। मैं बहुत बुरा हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे साथ हमेशा बुराई होता है, मैं हमेशा बीमारी रहता हूं। इस तरह की जिनकी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है वो लगातार और बर्बाद होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आज आपको समझ में आ गया कि भैया अगले 3 साल में 6 करोड़ बार मैं खुद से बात करने वाला हूं, और अगर मैं आज से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर देता हूं, तो 3 साल के बाद आप अपने जीवन में ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिस मुकाम के बारे में शायद आज आपने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है ना। जीवन में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 6 करोड़ विचार, 6 करोड़ बार आप अपने आप से बात करने वाले हैं अगले 3 साल में। कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि मैं अपने आप से गलत बात कर रहा हूं या सही बात कर रहा हूं। मैं अपने आप से जो भी नेगेटिव विचार मेरे दिमाग में आता है उसको कैसे रोकूं। तो इसके अंदर सेल्फ टॉक के अंदर हम आपको बताते हैं कि नेगेटिव विचारों को कैसे ब्लॉक करना है, नेगेटिव विचारों को कैसे कचड़े में डालना है। इसके टूल्स भी हम आपको देते हैं कि भैया कोई भी नेगेटिव विचार आया, कैसे पता चलेगा कि कौन सा विचार नेगेटिव है, कौन सा विचार पॉजिटिव है। इसके लिए हम आपको टूल्स देते हैं। इसके अंदर 2 टूल बताए जाते हैं इस इंजन बनो सेशन के अंदर में। फिर एक क्लास आती है दिशा, ठीक है ना। दिशा के अंदर हम आपकी सेल्फ इमेज के बारे में बात करते हैं, आपकी आत्म छवि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है मंजिल। मंजिल में हम बात करते हैं आपके जीवन के सबसे बिगेस्ट ड्रीम को कैसे हासिल किया जाएगा। मंजिल, मंजिल किसे कहेंगे, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा हमारा ड्रीम है। पता ही नहीं होता लोगों को यार। पूछो कि यार तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम कौन सा है, पूछो तो सामने वाला कहता है ऑडी। ऑडी मेरे जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम है। एक चीज आप लोग क्लियर कट समझ लीजिए, जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम जो होता है ना, उसको, उसके बारे में सोचना, उसको डिसाइड करना भी एक प्रोसेस है सर, ठीक है। उसको 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 सोचना, उसको डिसाइड करना भी एक प्रोसेस है। हम में से ज्यादातर लोग सही प्रोसेस नहीं जानते अपने जीवन को दिशा देने की, अपने जीवन में सही डायरेक्शन पे जाने की जो सही अप्रोच है वो हम में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, ठीक है। ये बताया जाता है इंजन बनो के अंदर। और लास्ट जो सेशन होता है वो होता है शपथ, जो कि इस पूरे सेशन का, पूरे इंजन बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम का सबसे दमदार सेशन है, वो है शपथ। जब हम आपको शपथ दिलवाते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हर इंसान को शपथ दिलवाते हैं, शपथ दिलाते हैं अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार रहने की, शपथ दिलवाते हैं अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहने की, शपथ दिलवाते हैं अपने सारे सपनों को पूरा करने की, शपथ दिलवाते हैं आपकी टीम के प्रति ईमानदार रहने की, शपथ दिलवाते हैं कि मैं कभी भी कंपनी को धोखा नहीं दूंगा, मैं अपनी कंपनी के प्रति पूर्ण समर्पित रहूंगा, ऐसी शपथ दिलवाते हैं। मैं अपनी कंपनी का एक अच्छा यूजर बनूंगा, एक अच्छा जो है एक अच्छा 100% यूजर बनूंगा, एक टीम प्लेयर बनूंगा, मैं डायमंड बन के रहूंगा। इस तरह की शपथ, इस तरह की 13 शपथ जो है दिलवाई जाती हैं। शपथ दिलवाई जाती है। आप सोच कर देखिए, आपकी टीम के अगर 10 लोगों ने भी इस तरह से शपथ ली है, 10 लोगों ने भी अगर आपकी टीम के इस तरह से शपथ ली है और उस शपथ को वो रोज दोहराते हैं, तो आप सोचिए आपके बिजनेस के अंदर कैसा जंप आएगा। आप समझिए, ये है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम का सिर्फ ये एक तीसरी ट्रेनिंग है जिसका नाम है इंजन बनो। इंजन बनो के अंदर ये सारा का सारा सब कुछ कवर किया जाता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इंजन बनो की जो फीस है वो जस्ट 60 रुपीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है ना, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं, 50,000 रुपये खर्च करके भी आपको ये कंटेंट नहीं मिलने वाला। और अगर मिल भी गया तो सिर्फ एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा आपको यही ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी तो फिर पैसा पेड करना होगा।
लेकिन यहाँ पर आप 60 रुपीज़ जब एक बार खर्च करते हैं इंजन बनो के लिए, तो 60 रुपीज़ एक बार खर्च करके हर महीने ये इंजन बनो रिपीट होगा और हर महीने आपको दोबारा से मौका मिलेगा इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने का। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि आप एक बार आ गए, एक बार आपने इसमें एंट्री ले ली, उसके बाद आपको लगातार कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत लगातार कंटिन्यूअस आपको ये एजुकेशन मिलती जाएगी जीवन भर। दिस इज द पावर। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जिसको कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम जिसको नहीं उठा पाएगा, मार्केट में मौजूद कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम उस आदमी को नहीं उठा पाएगा, ये गारंटी है मेरी। जो आदमी कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम से नहीं उठ पाएगा ना, मतलब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको नहीं चेंज कर पाया, मार्केट का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको नहीं चेंज कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ गया? इसके बाद अगला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है वो है शुरुआत आ रहा है। शुरुआत क्यों बोला गया भाई? जब सेल्स क्लोजिंग की बात हो रही है तो फिर शुरुआत क्यों बोला गया? क्योंकि शुरुआत सेशन के अंदर फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग की बात हो रही है ना, तो इसका टाइटल शुरुआत क्यों रखा गया? मेरी सुनीता मैम से बात हो रही थी, सुनीता मैम ने बोला सर इसका नाम शुरुआत क्यों है? बोला शुरुआत इसलिए है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट क्लोजिंग अ सेल, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ओपनिंग अ न्यू रिलेशन। यह हमेशा शुरुआत करने के बारे में है। जब कोई व्यक्ति आपके हाथ में पेमेंट रखता है तो आप सेल क्लोज नहीं कर रहे, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई आदमी आपके हाथ में जो भी पैसा रखता है ना, 5,000, 7,000, 2,000, 3,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी अमाउंट सामने वाले ने आपके हाथ में रखा, उसने अमाउंट नहीं, अपना विश्वास आपके हाथ में रखा है, और उस विश्वास की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ आपको जब शुरुआत सेशन होगा ना, तो शुरुआत सेशन के अंदर में शुरुआत से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये माइंडसेट आपके अंदर डेवलप किया जाएगा मेरे दोस्त। ये समझना पड़ेगा सभी लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, ठीक है? तो ये शुरुआत जो सेशन है ना, ये फॉलोअप के बारे में आपकी सोच बदल देगा, सेल्स क्लोजिंग के बारे में आपकी सोच और आपकी अप्रोच बदल देगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर देगा। और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि फॉलोअप में जिस भी इंसान को दिक्कत आती है, अगर शुरुआत ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद किसी इंसान का फॉलोअप सही नहीं होता, तो कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके उसका फॉलोअप सही नहीं हो सकता। ये बात तय है, ये बात गारंटीड है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी तरह के मजाक के मूड में नहीं हूँ, और मैं किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भोकाल क्रिएट करने की सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा यहाँ पर भोकाल क्रिएट करूँ। लेकिन मैं एक चीज़ है, मैं चलता हूँ जिद के ऊपर, और जो करने की मैं सोच लेता हूँ वर्ड्स पे रहता हूँ, क्योंकि बचपन से एक बात सीखी है इस करियर के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत से एक बात समझी है कि वॉक द टॉक, वॉक द टॉक, वॉक द टॉक। सिर्फ उतना ही कमिटमेंट करो जितना आप कर सकते हो, सिर्फ वही वादा करो जो आप निभा सकते हो, और ऐसा कोई काम मत करो जिस काम को करने के बाद आपको अपना मुंह छुपाना पड़े। ये दो बातें मेरे जीवन में ये दो बातें मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़े मायने रखती हैं। अपने पूरे करियर को इसी चीज़ के ऊपर लेकर चला हूँ मैं, कि ऐसा कोई वादा नहीं करते जिस वादे को निभाने का दम ना रखते हूँ, और ऐसा कोई काम नहीं करते जिस काम को करने के बाद मुंह छुपाना पड़े। ठीक है सर? तो ये बात समझिए, और यही एटीट्यूड हम चाहते हैं कि आप लोग अपने अंदर बिल्ड करें। मलखान बहादुर सिंह सर पूछ रहे हैं कि सर समय क्या रहेगा? समय का सर ऐसा है, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम का समय अलग अलग होता है। मॉर्निंग का टाइम तो एमएलएम का सत्संग के लिए रिजर्व है। हो सकता है कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा आ सकता है जो एमएलएम का सत्संग के थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे वो इवनिंग के टाइम पे या रात के टाइम पर ही होंगे। ठीक है? अजय तिवारी सर कह रहे हैं कि सर कब स्टार्ट हो रही है? हो चुकी है सर, स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो सिर्फ एक ऑफिशियल, आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट है अगर इसके अंदर में कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम को लेके किसी भी तरह का कोई अंदर कुछ चल रहा है ना, किसी इंसान के कोई भी अंदर कोई डाउट चल रहा है, तो उसे आज उगल डालो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस सेशन के बाद आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, किसी भी इंसान के दिमाग में। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन का एक भी दिन बर्बाद ना करें। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन का एक भी घंटा बर्बाद ना करें। इसीलिए ना चाहते हुए भी, क्योंकि अभी पावर कट हो गया है देखिए पूरा, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति इस समय सेशन को अटेंड कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के मन में कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम को लेके कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है? इसके बाद एक सेशन आएगा बॉगी बनो। अभी आपने सुना इंजन बनो, इंजन बनो के बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है बॉगी बनो, क्योंकि
एक इंजन के साथ में बहुत सारी बॉगी जुड़ी रहती हैं, यानी कि एक जो लीडर्स ऑफ लीडर होता है उसके साथ में बहुत सारे लीडर जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। बॉगी हम किसको कह रहे हैं, एक जो अभी इंटरमीडिएट या अभी शुरुआती नया लीडर है, जिसके डाउन में 30 35 20 25 50 100 लोगों की टीम है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं, बॉगी कह रहे हैं, बॉगी। क्योंकि एक बॉगी अपने अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स को कैरी करके चलता है, तो बॉगी भी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बिजनेस में। अगर आपको इंजन बनना है तो इंजन बनने से पहले आपको बॉगी बन के काम करना पड़ेगा। तो बॉगी बनो सेशन की 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। बॉगी बनो जो क्लास होगी ना सर, उसके अंदर बॉगी बनो सेशन के अंदर में 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। इन 3 क्लासेस के अंदर जो है जितने भी लोग बॉगी बनो सेशन को अटेंड करेंगे उनको भी शपथ दिलवाई जाएगी, क्योंकि हम शपथ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम प्रार्थना के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग अच्छी सोच डेवलप करेंगे, हम अच्छी सेल्फ टॉक के ऊपर काम करेंगे, हम अच्छी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करेंगे, हम अच्छी स्किल्स डेवलप करने के लिए काम करेंगे, हम अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए काम करेंगे। समझ में आ रहा है? ये कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ये सब कुछ करवाया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, आपसे करवाई जाएंगी, आपकी टीम से करवाई जाएंगी। उनको राइट ट्रैक पर लाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम ज़रूर करेंगे। आपके नेटवर्क को राइट ट्रैक पर लाने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम ज़रूर करेंगे, 100% करने वाले हैं, ठीक है। आपको लेकिन अपने आप को जोड़ के रखना हमारे साथ ज़रूरी है। इसके बाद एक ट्रेनिंग फीस होगी। सूरज पाटवा सर कह रहे हैं कि सर बॉगी बनो का फीस कितना होगा। सर आप लोगों ने CEP करवा लीजिए, उसके बाद सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री हो जाएंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप CEP करवा लीजिए, CEP करवा लेंगे सारे के सारे लोग, तो ये जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बता रहा हूँ ये सबके सब आपके लिए, आप इन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आएगा न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। उसके अंदर हम आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड और जो है जो भी आपके मन में डाउट है फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड, किस तरीके से न्यूट्रिशन को प्रमोट करें, किस तरीके से फूड सप्लीमेंट्स पे किस तरीके से काम करें, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके अंदर में आपको ऐसी इन डेप्थ जानकारी दी जाएगी कि आप अगर किसी MBBS डॉक्टर के सामने भी बैठेंगे तो भी आप कॉन्फिडेंस से अपनी बात, अपने पॉइंट्स को रख पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये एक न्यूट्रिशन के ऊपर 3 दिन की क्लास चलेगी। इसके बाद पाथ ट्रेनिंग आप लोगों ने देखा ही है, पाथ ट्रेनिंग भी हम लोग जो है रेगुलरली लाएंगे। कार्डिनल रूल्स की ट्रेनिंग लाएंगे, वो भी रेगुलर चलेगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेशन आएगा जिसका नाम है सिटी होस्ट, ठीक है सर। कौन सा एक सेशन आएगा? सिटी होस्ट। आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा सिटी होस्ट, ये क्या होता है, ठीक है। देखिए कुछ लोग जानते होंगे कि सिटी होस्ट क्या होता है। सिटी होस्ट वो होता है, मतलब किसी शहर में जब काम चल रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो काम चल रहा है, उस पूरे काम को कोऑर्डिनेट करने वाला जो मेन लीडर होता है ना, वो होता है सिटी होस्ट, ठीक है। तो सिटी होस्ट का क्या रोल होता है, आप अपनी टीम में कैसे नया सिटी होस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बड़ी सफलता अचीव करने के लिए अगर आपने एक शहर भी बिल्ड कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग में, जरूरी नहीं है कि 500 शहरों में आपका काम चल रहा हो, अगर आपने एक शहर भी अच्छे से डेवलप कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से डायमंड बन सकते हैं, ठीक है। तो सिटी होस्ट कैसे बनना है और सिटी होस्ट कैसे टीम के अंदर क्रिएट करे जा सकते हैं, ये सिटी होस्ट के बारे में एक ट्रेनिंग सेशन आएगा, ठीक है। इसके अंदर 2 क्लासेस चलेंगी, कैसे बनना है और कैसे बनाना है, ये 2 क्लासेस चलेंगी। इसके बाद एक हैबिट ट्रेनिंग की क्लासेस आएगी, जिसके अंदर हम लोग 7 दिन का 7 कंटिन्यूअस डेज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। हर हफ्ते में 7 दिन का ट्रेनिंग, हर महीने में 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, जिसका नाम होगा हैबिट ट्रेनिंग। इसके अंदर हर महीना हम एक नई हैबिट डेवलप करेंगे, हर महीना हम एक नई हैबिट डेवलप करेंगे, ठीक है। 7 दिन मैं आपकी मदद करूंगा, कोई नई हैबिट डेवलप करने में 7 दिन मैं आपके साथ में लगूंगा, और बाकी के 14 दिन आप अपने दम पे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपना जो है, जो आपका आत्मबल है उसके अनुसार आप अगले 14 दिन उस हैबिट को कंटिन्यू करेंगे। तो 7 + 14 हो गए 21 दिन, और 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए। अगले 1 साल के अंदर 12 महीने निकलेंगे, और अगर 12 महीने के अंदर हम एक 12 मजबूत हैबिट्स अगर डेवलप कर पाए, आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका बिजनेस कहाँ जाने वाला है। समझ में आ गया? हैबिट ट्रेनिंग होगी, 7 दिन की क्लासेस होंगी इसके अंदर में। और इसके बाद एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो कि मंथ में एक बार होगा सर, उसका नाम है डायमंड शक्ति। एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा इस कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम क्या है? डायमंड शक्ति। कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? डायमंड शक्ति।
इसके अंदर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि आपके अंदर डायमंड बनने वाली शक्ति भर देना, आपके अंदर छुपी हुई ताकत को निकाल के बाहर ले आना, आपके आपके अंदर छुपे हुए इनर पोटेंशियल को खींच के बाहर निकाल देना इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पस होगा। इसका नाम है डायमंड शक्ति। ठीक है, डायमंड शक्ति नाम से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आएगा। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात को मानता नहीं हूं, बल्कि मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में इस कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम को पकड़ के सफल नहीं हो सकता, जो इंसान इस कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम को पकड़ के सफल नहीं हो सकता, मार्केट में किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड कर ले, कितना ही वो 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्च कर ले, सफल नहीं हो पाएगा। ये गारंटी है सर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम चलेगा। अलग अलग सिटी के अंदर कैसे सिटी होस्ट क्रिएट करे जाए, जी हाँ, इसके बारे में भी बात करी जाएगी सिटी होस्ट के अंदर। ठीक है सर। अब आप सोचिए कि इतनी सारी बातें मैंने आपको इसके अंदर बताई, एमएलएम का सत्संग, न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन, इंजन बनो की 12 क्लासेस, शुरुआत की 3 क्लासेस। शुरुआत जो फॉलोअप का सेशन होगा इसके अंदर 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। जो फॉलोअप और सेल्स ट्रेनिंग का सेशन आने वाला है ये 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। सोच, समझ, सामग्री और सीक्वेंस, ये 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। क्या है? सोच, समझ, सामग्री और सीक्वेंस, ये 4 कैटेगरी में बटा हुआ है फॉलो अप और सेल्स क्लोजिंग का ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस मत कीजिएगा कोई भी इंसान। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के? बेनिफिट्स कुछ मेन लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात तो लकी स्पेशल सर पूछ रहे हैं कि सर इसका कॉस्ट क्या है। इसका 1 टाइम कंट्रीब्यूशन प्राइस है ओनली 500 रुपीज। 1 टाइम कंट्रीब्यूशन है ओनली 500 रुपीज CEP का, और वो भी उनके लिए जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जिन्होंने पहले हमारे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जितना अमाउंट आप पहले हमें पे कर चुके हैं उतना अमाउंट माइनस कर देना इस 500 में से। जिन्होंने 60 दिए हुए हैं वो 60 माइनस कर लेना, जिन्होंने 85 दिए हुए हैं वो 85 माइनस कर लेना इस 500 में से, जिन्होंने 225 दिए हुए हैं वो इसमें से 225 माइनस कर लेना। समझ में आ गया? माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ गया उतना ही अमाउंट आपने देना है, 500 नहीं देना है सर। ठीक है, CEP का चार्ज मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहली बात तो इसकी जो फीस है, फीस ऑफ दिस प्रोग्राम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर इसकी फीस है। ये फीस सिर्फ इसलिए ली जा रही है ताकि हम चेक कर सकें कि कौन व्यक्ति अपने बिजनेस के प्रति सीरियस है और कौन व्यक्ति अपने बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है। ये सिर्फ चेक करने के लिए फीस आपसे ली जा रही है। एक्चुअल में जो कंटेंट, जो एजुकेशन आपको डिलीवर किया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। और कई सालों से लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने के बाद, नेशनल लेवल पे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत लंबे समय से अटेंड करने के बाद जो क्रक्स निकल कर आया है वो हम आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं सर। ठीक है, दूसरा फायदा क्या होगा? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एथिक्स इन यू एंड योर नेटवर्क। ये जो CEP है ये आपके अंदर एथिक्स बिल्ड करेगा सर, आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर एथिक्स बिल्ड करेगा। नंबर 3, ये आपकी टीम को और आपको राइट डायरेक्शन में बिजनेस को बिल्ड करने में पूरी तरीके से मददगार साबित होगा। पूरी तरीके से अपने बिजनेस को राइट डायरेक्शन में कैसे लेकर जाना है ये CEP में आपको पूरी तरीके से कंफर्म पता चलेगा। रियल जानकारी आपको यहां से मिलेगी। आपको और आपकी टीम को इंटरनली स्ट्रांग बनाने का काम करेगा CEP। आपको और आपकी टीम को अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि आपको फिर कोई भी हिला नहीं पाएगा, कोई भी डिगा नहीं पाएगा आपके रास्ते से। समझ में आ गया? और आपको ये बिजनेस, आपको और आपकी टीम को और बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनाएगा, आपके अंदर स्किल्स डेवलप करेगा। बहुत सारे जो ज़रूरी स्किल्स हैं इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, वो सारी ज़रूरी स्किल्स आपको यहाँ पर से आपके अंदर बिल्ड करवाई जाएगी। ठीक है सर, आपके अंदर राइट एटीट्यूड और ऑनेस्टी, 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर डेवलप करी जाएंगी। राइट एटीट्यूड और ऑनेस्टी, राइट एटीट्यूड और ऑनेस्टी, राइट एटीट्यूड और ऑनेस्टी, ये 2 चीज़ें आपके अंदर और आपकी टीम के अंदर बिल्ड करेगा CEP। आपकी टीम को, आपके बिजनेस, आपकी कंपनी के प्रति लॉयल बनाने का काम करेगा CEP आपकी टीम को। क्योंकि कई लोगों को डर होता है ना कि हमारी टीम का पर्सन यार कहीं छोड़ के ना चला जाए। तो अगर आपकी टीम के लोग CEP के अंदर कनेक्टेड हैं और रेगुलरली CEP की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि कोई भी बंदा आपको छोड़कर नहीं जाएगा। कोई भी बंदा आपकी टीम में ऐसा नहीं होगा जो आपको छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर ले। समझ में आ गया? और अगली बात क्या है? इसके अंदर
It helps in solving any problem of your team member regarding network marketing business. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में आपको जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, ग्राउंड में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, वो सारी दिक्कतों को यहां से हम समाधान करेंगे सीईपी के अंदर. सो सीईपी का वन टाइम कंट्रीब्यूशन है जस्ट ₹500. जितने भी लोगों ने नहीं करवाया है करवा लीजिए. ये वन टाइम कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से, जिससे कि आपको एक बार कंट्रीब्यूशन करने के बाद, एक बार ₹500 देने के बाद में आपको हर महीना हर महीना हर महीना हर महीना हर महीना लगातार आपको एजुकेशन यहां पर से देते रहेंगे. समझ में आ गया? अब किसी का कोई भी सवाल है सीईपी के बारे में, प्लीज पूछिए. किसी भी व्यक्ति का कोई भी सवाल है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, आप प्लीज पूछिए सर. ठीक है, चलिए. मोहित प्रजापत सर कह रहे हैं कि सर ये सारा अमाउंट टुकड़े में भी दे सकते हैं ना? जी हाँ सर, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है, आप जिस जिस ट्रेनिंग का अमाउंट है वो ट्रेनिंग वाइज आप अमाउंट दे सकते हैं. न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन की फीस ₹25 है, इंजन बनो की फीस ₹60 है, और फॉलोअप का जो ट्रेनिंग सेशन है इसकी फीस ₹150 है. बाकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बता रहे हैं उनकी फीस भी जल्दी ही दो चार दिन के अंदर डिक्लेयर कर देंगे. तो आप लोग चाहे तो टुकड़ों में भी दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर यही है कि एक साथ दे देंगे तो भी सही है. टुकड़ों में भी उतना ही पड़ेगा. टुकड़ों में कोई ऐसा ब्याज नहीं पड़ने वाला है कि इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो 10% ब्याज लग जाएगा, तो ब्याज कुछ नहीं लगने वाला है. तो टुकड़ों में देना चाहे टुकड़ों में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर. ठीक है, और क्या क्वेश्चन है यहां पर? प्रताप दास सर कह रहे हैं कि सर सोशल मीडिया के ऊपर एक जबरदस्त ट्रेनिंग कीजिए. जी हाँ सर, सोशल मीडिया के ऊपर इंजन बनो के अंदर एक डिफरेंट पूरा का पूरा 1 घंटे का सेशन है इंजन बनो के अंदर में. ठीक है सर, तो वहां पर से आपको सोशल मीडिया की पूरी जानकारी मिल जाएगी. बाकी जब हमारी कार्डिनल रूल्स की जब क्लास आती है, जब कार्डिनल रूल्स का जब सेशन आता है, उसमें भी सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी जाती है. ठीक है सर, इतना नाम तो अभी तक इस फील्ड में सुना भी नहीं हो कभी. जी हाँ सर, अभी बहुत कुछ है जो जानना बाकी है. मैं आपको बता तो रहा हूँ, नर्सरी क्लास में 10th क्लास की किताब पढ़ेंगे तो कैसा होगा, है ना? एजुकेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको जो चीज़ें डिलीवर की जा रही है ना, वो बहुत ही बेहतरीन और प्राइसलेस चीज़ें हैं सर. ठीक है, चलिए. अशोक कुमार सर कह रहे हैं सर जी क्या इनकी पीपीटी भी खरीदना पड़ेगा? जी हाँ सर, इसकी पीपीटी तो लेना ही पड़ेगा ना. ठीक है, रात को ही ट्रेनिंग सही है. हाँ सर, मैक्सिमम ट्रेनिंग्स रात को ही होंगी, लेकिन अब ऐसा है ना कि रात में हमारे पास 30 ही दिन है. ठीक है, रात में हमारे पास 30 रातें ही तो है ना. 30 रातों के अंदर हम 60 क्लासेस तो नहीं ले सकते, तो कुछ क्लासेस ऐसा करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा. तो कुछ ना कुछ उसका शेड्यूल बनवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको शेड्यूल पूरा का पूरा शेयर कर दिया जाएगा. और कोई सवाल है सर इसके अंदर? संजय इंडिया सर कह रहे हैं कि सर सीईपी का पेंडिंग अमाउंट कब तक देना होगा? जब तक आपको ठीक लगे तब तक दे दीजिएगा सर. ठीक है, अभी हमारे पास ये मई महीना पूरा है, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो पूरे के पूरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगले महीने ही लॉन्च होंगे, तो अभी हमारे पास पूरा महीना है. लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि जितनी जल्दी दे दें उतना अच्छा है ना? क्योंकि अपने आप को फ्री कर लोगे तब आप अपनी टीम के लोगों को कनेक्ट कर पाओगे. कुछ लोग अपने आप को फ्री नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को फ्री नहीं करोगे तो टीम को कनेक्ट करने में आपको फिर और टाइम लगेगा. समझ रहे हैं? कुछ नहीं होता है ₹500. अगर कुछ होता है तो फिर क्या कर सकते हैं ना, होता तो है वैसे. 500 नहीं 5000 होनी चाहिए सर. जी हाँ सर, होनी तो चाहिए, लेकिन फिर हमारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे. आदमी सक्सेस हो जाएगा तो बोलेगा मैं अपनी मेहनत से सक्सेस हुआ, फेल हो जाएगा तो बोलेगा दिनेश जोशी सर ने फेल करवा दिया, है ना? तो वो उल्टे काम करने ही नहीं है हमको. चलिए, सीईपी का कितना देना होगा सर? ₹500 सर. ओनली जस्ट ₹500 वन टाइम कंट्रीब्यूशन फॉर लाइफ टाइम ट्रेनिंग, लाइफ टाइम एजुकेशन, लाइफ टाइम सपोर्ट. ठीक है सर, यही तो गेम है. देवीदास सर ने लिखा हुआ है सर, जितना सोचे थे उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है. यही तो गेम है सर, है ना? गेम ही यही है. हम आपको इतना भर देंगे, इतना भर देंगे ना, आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कुछ समय के बाद. 6 महीना आप हमारे साथ टिक जाना, 6 महीने के बाद आप लोगों को खुद ही डिफरेंस दिख जाएगा. 6 महीना वो इंप्लीमेंट कर लेना जो बताया जा रहा है.
आपके बिजनेस के अंदर अगर जंप ना आया ना, तो फिर कहना कि सर 6 महीना मैंने आपकी बातें मानी, आपको इम्प्लीमेंट किया और मेरे साथ मेरे बिजनेस में जंप नहीं आया। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक आपके सवाल शायद हो चुके हैं कवर। कीवा गौरव कुमार सर ने लिखा हुआ है सर 25 + 60 + 150 जमा कर दिया है, यानी कि आपने 235 रुपीज़ जमा कर दिया है ना, तो बाकी कितना बचता है? बाकी 265 बचता है, बस कुछ भी नहीं है। चलिए, और कोई? सर कुछ ट्रेनिंग 4 से 5 बजे कर दीजिए। जी हाँ, देखेंगे सर, वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, वैसे भी 5:30 बजे का टाइम तो वैसे भी न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन होता ही है वीक में एक दिन, बाकी दिन देखेंगे क्या हो सकता है। सर फोर्स में होने के चलते दिक्कत होता है, इसलिए रात में ही ठीक है गुरु जी। हाँ सर, कोशिश करेंगे मैक्सिमम ट्रेनिंग्स रात में हो, यही कोशिश है हमारी। लेकिन मैंने वही बताया कि रात का टाइम तो लिमिटेड है ना, हमारे पास 30 रातें ही हैं, और 30 रातों में कितना भर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर 30 रातों के अलावा हमारे पास 30 सुबह भी हैं, 30 दिन भी हैं, 30 शाम भी हैं और 30 रात भी हैं, तब आसान हो जाएगा काम। समझ में आ रहा है? चलिए, और बताइए। चलिए, पीपीटी की फीस हमेशा सेम रहेगी, पीपीटी कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाली है। पीपीटी की फीस, कोई भी पीपीटी होगी उसकी फीस हमेशा सेम रहेगी। पीपीटी आप लोगों को प्रोवाइड करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आप लोग पीपीटी बनाते हुए ना बैठें, पीपीटी बनाने में अपने समय को आप वेस्ट ना करें। ठीक है, जब पीपीटी यहाँ से प्रोवाइडेड हो सकती हैं, तो पीपीटी को बनाने के लिए अपना समय क्यों वेस्ट करना हो रहा है ना? चलिए, कुछ ट्रेनिंग्स मॉर्निंग में 4 बजे कर दीजिए। एक हैबिट ट्रेनिंग वाला हैबिट वाला जो सेशन आएगा वो शायद मॉर्निंग में ही होगा, और शायद 5 साढ़े 5 बजे का टाइमिंग रहेगा उसका मॉर्निंग का, क्योंकि किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए सुबह का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। तो हैबिट वाला जो सेशन आएगा वो आई थिंक सुबह में ही करेंगे उसको, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, MLM का सत्संग से पहले। और कोई सवाल है सर इसके अंदर? सर दिन का समय लोगों को अपने पुराने कामों को के लिए और इस काम को करने के लिए हमें रिजर्व रहने दीजिए। नो प्रॉब्लम सर, और इस काम को करने के लिए रिजर्व रहने दीजिए, बिल्कुल आप करिए, नो प्रॉब्लम। दिन का टाइम तो पूरा का पूरा आप लोगों के पास है ही है। ठीक है ना, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है ना, बेसिकली आप देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का टाइमिंग क्या रहता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो अगर पूरे पूरे दिन भर की वर्कशॉप होगी वही आपका पूरा दिन इंगेज करेगी। अदरवाइज ट्रेनिंग का टाइम या तो अर्ली मॉर्निंग होता है या फिर शाम को 5 बजे के बाद होता है। दिन का टाइम कभी भी ट्रेनिंग का नहीं रहता है। ठीक है ना, दिन के टाइम में भले ही प्लान प्रेजेंटेशन हो या प्लान मीटिंग हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन ट्रेनिंग का टाइम कभी भी या तो इवनिंग का रहेगा या फिर अर्ली मॉर्निंग रहेगा। दिन के टाइम में किसी भी व्यक्ति को एंगेज नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर में सर लोगों को वेलनेस के बारे में किस तरह समझाएं? जी हाँ, वेलनेस के बारे में एक अलग से सेशन आएगा, न्यूट्रिशन के नाम से, क्या नाम है इसका, न्यूट्रिशन ट्रेनिंग के नाम से आएगा। इसके अंदर में न्यूट्रिशन ट्रेनिंग के अंदर में 3 क्लासेस लगेंगी। ठीक है, अगले महीने लॉन्च हो जाएगा ये, इस महीने तो पॉसिबल नहीं है, अगले महीने लॉन्च होगा न्यूट्रिशन। अगले महीने हो सकता है कि शायद 1 तारीख को ही, शायद जून की 1 तारीख को ही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आ जाएगा न्यूट्रिशन। 1, 2, 3 को शायद हो जाए या फिर 2, 3, 4 को हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन की इसके अंदर डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी, और मेरा पूरा विश्वास है जो व्यक्ति इस न्यूट्रिशन की क्लास को अटेंड कर लेगा, फिर वो हेल्थ सप्लीमेंट्स को रिकमेंड करने में, किसी भी व्यक्ति को वो फिर हेल्थ सप्लीमेंट आसानी से रिकमेंड कर देगा। ठीक है, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और कोई सवाल इसके अंदर में? सर जी इस YouTube वीडियो को कम से कम एक बार मुझे और सुनना है सर जी, इसलिए 2 घंटे तक इस YouTube वीडियो को चालू रखेंगे सर, डिलीट मत कीजिएगा। सर ये जो लाइव सेशन चल रहा है ना, ये जो अभी चल रहा है CEP का अनाउंसमेंट, ये दिखाई देगा आपको, आज भी, कल भी, परसों भी ये दिखाई देगा, इसको ये हाइड नहीं होगा। ठीक है, ये इसलिए आपको दिखाई देगा ताकि आप इसको अपने साथ के लोगों को दिखा सकें और उन्हें समझा सकें कि CEP की इम्पोर्टेंस क्या है।
ठीक है, चलिए और कोई सवाल इसके अंदर में? हमारे पास 30 सेकंड बचे हुए हैं, तो जो भी व्यक्ति कोई सवाल पूछना चाहें। हिंदी में पीपीटी मिल सकता है क्या? जी हाँ, हम सारे पीपीटीज को हिंदी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, हिंदी टाइपिंग मेरी अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं हिंदी में कन्वर्ट कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में एक पर्सन है, उनसे हम करवा रहे हैं। बहुत जल्दी ही आपको सारे पीपीटी हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगे। पीपीटी की फ़ीस क्या है सर? कोई भी पीपीटी हो 20 रुपीज़ उस पीपीटी की फ़ीस रहती है सर। पीपीटी का मतलब क्या है पूछ रही हैं बबीता मैम? पीपीटी का मतलब है पावर पॉइंट स्लाइड। जो पावर पॉइंट की स्लाइड हम यहाँ से चलाते हैं, जो भी आपने ट्रेनिंग सेशन देखा होगा, आपने न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम देखा होगा, उसमें जो स्लाइड्स चलती है ना, वो पीपीटी स्लाइड होती है। तो वो आप लोग 20 रुपीज़ देकर वो पीपीटी स्लाइड आप लोग हासिल कर सकते हैं और अपनी टीम में सर्कुलेट भी कर सकते हैं, अपनी टीम को ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, शिव भजन कुमार सर से अमित कुमार सर कह रहे हैं शिव भजन जी आप गलत ले गए, मेरा मतलब नहीं था इतने कम फीस में। जी हाँ अमित कुमार सर, मैं आपके मैसेज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, मैं समझ गया सर आपके मैसेज को, और थैंक यू वेरी मच अमित कुमार सर। मैं जानता हूँ आप काफ़ी डेडिकेटेड लीडर हैं और इसी तरीके से साथ में बने रहिएगा अमित सर। ठीक है, और शिव भजन कुमार सर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार के अंदर में। मेरा मानना है कि आने वाले समय में बिहार के जाने माने लीडर्स में से एक नाम होगा शिव भजन कुमार सर का, ऐसी मेरी दुआएं हैं। और आगे कोई क्वेश्चन है सर? सर कुछ ट्रेनिंग मॉर्निंग के 4 बजे कर दीजिए, इससे उठने की हैबिट आ जाएगी। जी हाँ, ये सुबह उठने की हैबिट भी हम आपके अंदर डेवलप करवाएंगे ना, वही चीज़ तो बता रहा हूँ। हैबिट मेकिंग के अंदर में सुबह अर्ली उठना, अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट डेवलप करवाई जाएगी, और इसके अंदर बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करवाई जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स आपको डेवलप करवाई जाएंगी जो कि आपको एक अच्छा एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बनने में आपको मदद करने वाली हैं। ठीक है ना, तो आपके ऑल ओवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट के ऊपर इस सीईपी के अंदर में काम होने वाला है। ठीक है सर, चलिए। मनोज मल्होत्रा सर कह रहे हैं कि सर नाइट में ही सही रहेगा, लोग मूवी देखना भूल जाएंगे। हाँ, एक दिन पहले मैं भी बहुत मूवीज़ देखता था, लेकिन फिर जब इस नेटवर्किंग की ट्रेनिंग का जब नशा मुझ में चढ़ा तो मैंने भी मूवीज़ देखना छोड़ दिया। ठीक है, चलिए। हाँ, लूट लो मीन्स ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। जी हाँ क्या बात है। चलिए ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी का डाउट अगर क्लियर नहीं हो पाया तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या जो मैम का जो व्हाट्सएप नंबर है सुनीता मैम का, उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी बात होगी वो उस पर जो है क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है सर, तो आज के सेशन में इतना ही है। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जिन्होंने अभी तक सीईपी का फुल अमाउंट पेड नहीं कराए कर दीजिए, ताकि आपके दिमाग से टेंशन हट जाए। ठीक है, आपका कोई भी ट्रेनिंग सेशन उसके बाद मिस नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे कल सुबह एमएलएम का सत्संग में सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।